Good afternoon, student. Class BA final year 6 semester सब्जेक्ट इंग्लिश से आज आपका टॉपिक रहेगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ड्राई ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया। पोर्शिया के बारे में पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जैसे कि पोर्शिया is one of the most famous female characters created by Shakespeare. पोर्शिया शेक्सपियर की द्वारा रचित नारी पात्रों में से सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। She has greatly been admired by scholars and critics for her attractive personality and other qualities. उसे विद्वानों और आलोचकों द्वारा उसके आकर्षक व्यक्तित्व और अन्य गुणों के कारण सराहा गया है। हर ब्यूटी एंड क्वालिटीज़, आगे जो हेडिंग आपको ये इंडिकेट हो रहा है, हर ब्यूटी एंड क्वालिटीज कहता है उसकी सुंदरता और गुण। पोर्शिया इज वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। पोर्शिया एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। शी हैज लॉट ऑफ फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म। उसे बहुत अधिक शारीरिक सुंदरता और आकर्षण प्राप्त है। बेसेनियो सेज अबाउट हर। बेसेनियो उसके बारे में कहता है कि एंड शी इज फेयर एंड फेयर देन दैट वर्ल्ड, कि पोर्शिया सुंदर और उस शब्द से भी सुंदर है। कहता है शी हैज ए लॉट ऑफ फिजिकल चार्मनेस एज वेल एज क्रिटिक्स रिगार्ड हर एज द मोस्ट वंडरफुल ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइन। आलोचक उसे शेक्सपियर की नायिकाओं में सबसे अधिक अद्भुत मानते हैं। बेसेनियो कंपेयर्स हर टू ब्रूटस वाइफ पोर्शिया। बेसेनियो उसकी तुलना ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया से करता है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को कॉल्स हर एज द मॉर्टल ब्रीथिंग सेंट। मोरक्को का राजकुमार उसे नश्वर सांस लेने वाली संत कह करके पुकारता है। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड चार्म, उसकी सुंदरता और आकर्षण के कारण शूटर्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू ट्राई टू विन हर हैंड। कहता है विवाह के इच्छुक लोग उसका हाथ जीतने का प्रयत्न करते हुए संसार के अलग अलग कोनों से आते हैं। आगे है हर वेडिंग एंड ह्यूमर। हर विट एंड ह्यूमर। विट होता है हाजिर जवाबी यानी बुद्धिमता, ह्यूमर होता है हास्य रस। पोर्शिया हैज एन एक्टिव माइंड। पोर्शिया का दिमाग चुस्त है। शी हैज ए लॉट ऑफ विट एंड ह्यूमर। उसमें बुद्धिमता है और हास्य है। कहते हैं हर कमेंट्स ऑन वेरियस शूटर्स साउ हर विट एंड ह्यूमर। इच्छुक विवाह के इच्छुक लोग उसकी टिप्पणियाँ उसकी बुद्धिमत्ता और हास्य को बताते हैं। शी सेज दैट द नियोपॉलिटन प्रिंस इज ए कोल्ट बिकॉज ही डथ डूइंग बट टॉक ऑफ द हॉर्स। वह कहती है कि न्योपॉलिटन का राजकुमार घोड़े का बच्चा है क्योंकि वह अपने घोड़े के सिवाय किसी और की बातें नहीं करता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर है हर विट एंड ह्यूमर। एरेगन का राजकुमार आता है, मोरक्को का राजकुमार आता है। हम देखते हैं उनके बारे में जब वो सही कास्केट का चयन नहीं कर पाते, सही बॉक्स का विवाह से संबंधित सही बॉक्स का चयन नहीं कर पाते, तो वह उनके बारे में टीका टिप्पणी भी दे करके उनको अपनी ओर से शब्द भी कहती है, और वो जो शब्द कहती है वो उसके विट एंड ह्यूमर के प्रतीक हैं। आगे हर लव फॉर हर डेड फादर। अपने मृत पिता के लिए उसे प्यार है भाई। पोर्शिया हैज ए ग्रेट लव फॉर हर डेड फादर। पोर्शिया को अपने मृत पिता से प्यार है। शी चेरिशेज हिज मेमोरी इन हर हार्ट। अपने दिल में वह उसकी यादों को संजोए रखती है। शी ऑनर्स एंड रिस्पेक्ट्स हर फादर्स विल। वह अपने पिता की वसीयत का सम्मान करती है और उसकी इच्छाओं का पालन भी करती है।
शी हैज़ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ एंड इज कैपेबल ऑफ चूजिंग ए गुड हस्बैंड। उसे अपने आप पर बहुत विश्वास है और वह सही पति चुनने में भी समर्थ है। हर फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड बाय हर बट शी डज नॉट डिपार्ट फ्रॉम द टर्म्स लेड डाउन इन हर फादर्स विल। लेकिन वह तो अपने पिता की इच्छाओं से बंधी हुई है। हर फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड बाय हर फादर्स विल। अपने पिता के द्वारा वो नियंत्रित की गई है, यानी उसकी स्वतंत्रता उसके पिता के द्वारा नियंत्रित है। अकॉर्डिंग टू द विल, उसके पिता की इच्छा के अनुसार शी विल हैव टू मैरी द मैन। वह ऐसे व्यक्ति से शादी करेगी हु चूजेज कास्केट कंटेनिंग पोर्शियाज पिक्चर, जो 3 कास्केट में से राइट कास्केट का चुनाव। और वो राइट कास्केट कौन सी होगी 3 में से? जिस कास्केट के अंदर पोर्शिया की पिक्चर रखी हुई मिलेगी, जिस कास्केट में, वो सही कास्केट होगी। और जो राजकुमार उस सही कास्केट का चुनाव करेगा उससे पोर्शिया की शादी कर दी जाएगी। इस प्रकार से इसके अंदर उसके पिता की इच्छा को दिखाया गया। आगे है वही हर इंटेलेक्चुअल पावर एंड विजडम, उसकी बौद्धिक शक्ति और बुद्धिमत्ता। पोर्शिया इज फुल ऑफ विजडम, पोर्शिया बुद्धिमत्ता से भरी हुई है। शी हैज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, उसमें मानवीय स्वभाव और मानवीय जीवन की भी समझ है। शी हैज़ इंसाइट इनटू द कैरेक्टर्स ऑफ हर वेरियस शूटर्स, उसे विवाह के इच्छुक विभिन्न लोगों की चरित्र की उसे गहराई से समझ है। शी हैज़ ए क्लियर परसेप्शन ऑफ व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, उसे ठीक तरह से स्पष्ट रूप से आभास और वो अनुपालना भी करती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रायल सीन शाउज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइंड एंड विजडम, और उसका जो परफॉर्मेंस है ट्रायल सीन के अंदर उसके दिमाग की और उसकी बुद्धिमत्ता की शक्ति को प्रदर्शित करता है। शी नाउज दैट इट इज़ ए डिफ़िकल्ट फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू एक्ट अपॉन गुड एडवाइस, और वह जानती भी है कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करना और एक अच्छी सलाह के साथ कार्य करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। शी सेज दैट इन यूथ वन इज़ कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू गुड एडवाइस एंड दैट द डिजायर ऑफ द हार्ट completely ignore the laws advised by the brain. These words from Portia show that she has a lot of wisdom. इस प्रकार से ये जो शब्द हैं पोर्शिया की दिखाते हैं कि उसके अपनी ही बुद्धिमत्ता है। वहने इन द ट्रायल सीन में शी रिक्वेस्ट साइलॉक टू शो मर्सी टू एंटर। ट्रायल सीन के अंदर साइलॉक से वह आग्रह करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि एंटोनियो के प्रति साइलॉक को दया दिखानी चाहिए। हर स्पीच ऑन मर्सी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्ले। इस प्रकार से मर्सी के लिए उसका जो भाषण वहाँ पर पोर्शिया ने दिया है तो वह नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। शी टेल्स साइलॉक, वह साइलॉक को कहती है दैट द फीलिंग ऑफ मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, कि जो फीलिंग ऑफ मर्सी है इज ट्वाइस ब्लेस्ड, तो वो दो बार भी ब्लेस्ड की जा सकती है। कहती है कि यह जान शी asked Bassanio to go immediately to vanish to the rescue of his friend। वह एंटोनियो की सहायता करने एकदम वेनिस जाता है, चली जाती है। एंड इट ब्लेस्ड बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, और इस प्रकार से कहती है जो गिवर है और रिसीवर है दोनों को ही आशीर्वाद मिलता है। आगे है काइंड हार्टेड एंड जेनरियस। पोर्शिया काइंड हार्टेड वुमेन है और वो बिल्कुल एक जेनरियस, यानी जेनरियस मीन्स हेयर टू, एक जेनरियस मीन्स हेयर टू, वो समृद्धशाली है। और हार्टेड काइंड हार्टेड दयालु है।
पोर्शिया इज ए वेरी वेल्थी लेडी। पोर्शिया धन संपदा से परिपूर्ण लड़की है। बट शी हैज़ ए काइंड एंड जेनरियस हार्ट। वहन शी लर्न्स दैट बेसेनियोज फ्रेंड इज इन ट्रबल। जब उसे पता चलता है कि बेसेनियो का मित्र कठिनाई में है, बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन एबल टू पे डेब्ट ऑफ 3000 डुकेट्स, क्योंकि उसका मित्र 3000 डुकेट निर्धारित समय पर अदा करने में नाकामयाब हो चुका है। शी ऑफर्स टू पे मोर देन डबल द अमाउंट। वह यह तक कह देती है कि 3000 डुकेट से भी डबल अमाउंट वो दे देती है एंड पेशकश करती है। एंड टू सेव एंटेनियो, लेकिन एंटेनियो का जीवन बचना चाहिए। शी आस्क्ड बेसेनियो टू गो इमीडिएटली टू वेनिस टू द रेस्क्यू ऑफ हिज फ्रेंड। वह अपने मित्र बेसेनियो को कहती है कि जल्दी से वेनिस चला जाए और अपने मित्र का जीवन बचाए। वह लोरेंजो प्रेंजिज हर फॉर सेंडिंग बेसेनियो। जब लोरेंजो पोर्शिया को के वह लोरेंजो प्रेंजिज हर सेंडिंग बेसेनियो, और जब लोरेंजो प्रशंसा करता है बेसेनियो को भेजती हुई, शी रिप्लाइज दैट, वह उत्तर देती है कि शी नेवर रिग्रेट डूइंग ए गुड एक्शन। वह अच्छा कार्य करने में भी कभी भी पश्चाताप नहीं करेगी। इन शॉर्ट, संक्षेप में, पोर्शिया इज द लाइफ ऑफ दिस प्ले। पोर्शिया इस नाटक का एक जीवन हम कह सकते हैं। विदाउट हर द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उसके बिना द प्ले वुड लॉस ऑल इट्स चार्म। प्ले के अंदर कोई भी आकर्षण नहीं रहेगा। ए क्रिटिक कॉल्स हर द क्वीन ऑफ द प्ले, और एक आलोचक तो पोर्शिया को क्वीन ऑफ द प्ले यानी नाटक की रानी भी कह करके पुकारता है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोर्शिया दैट हैज टेकन फ्रॉम द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।